यानी एक ऑडिटर के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और ऑडिटर का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। क्वालिफिकेशन तो इजी है ना, आपको पता है क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, दैट वी ऑल नो, है ना। बताओ क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए ऑडिटर का। CS, CS and CMA। यस, ऑडिट वही कर सकता है, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट वही कर सकता है जो सीए हो। सीए मतलब चार्टर अकाउंटेंट हो। एज पर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 सीए का एक्ट बनाया है। सीए एक्ट 1949 उसके मुताबिक आप चार्टर अकाउंटेंट होने चाहिए। एंड सिर्फ सीए होना काफी नहीं है, होल्ड होल्ड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जिसके पास सीओपी होना चाहिए। सीओपी का मतलब क्या, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना चाहिए, वो ही ऑडिट कर सकता है। बाकी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं कर सकते आप। क्लियर ना। बात करते क्वालिटीज की बात करते, क्वालिटीज लिखेंगे यहाँ पे कि सीए में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सीए में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अरे एक बात बताऊं, आंख बंद करके मेरे बारे में सोच लेना, क्वालिटीज फटाफट बन जाएगी। आंख बंद करके मेरे बारे में सोचते रहना और एक एक पॉइंट लिखते जाना, देखो सेम क्वालिटी होगी सीए में। नहीं समझ में आया सर, आले सुन। फर्स्ट क्वालिटी, उसके पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज। सर ये कैसा पॉइंट, क्यों तुम्हें अलग लग रहा है। सर सीए होगा तो नॉलेज होगा ही ना। ओहो, तो फिर ऐसा हुआ ना, बीकॉम होगा तो भी नॉलेज होगा। लेकिन आजकल तो पता है ना बीकॉम कैसे बनते हैं, है ना। गूगल है, वहां से देख लो, बीकॉम हो गए। पता है, दो अलग अलग चीजें होती है। आपके पास किसी चीज का सर्टिफिकेट हो, किसी चीज की डिग्री हो, और उस चीज का आपको नॉलेज भी हो, ये अलग अलग चीजें होती है। मतलब ऐसा कहते हैं कि आप सीए हो, ठीक है, मान लिया, हमें क्या पता आप चोरी करके पास नहीं हुए होगे। हमें कैसे पता कि आप चोरी करके पास नहीं हुए। तो हम तो ऐसे ही एज्यूम करते हैं कि भाई आप सीए हो लेकिन आपके पास नॉलेज नहीं है। तो प्रूव करो कि आपके पास नॉलेज है। तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सर सर किसका नॉलेज चाहिए, अरे बट ऑब्वियस है उसके पास अकाउंटिंग नॉलेज तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो उसका कोर फील्ड है ना। अगर अकाउंटिंग का नॉलेज होगा तो उसके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का भी नॉलेज होना चाहिए, होगा ही, बट ऑब्वियस है। क्योंकि सीए की एग्जाम गूगल पे नहीं होती। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज होना चाहिए, है ना। ऑडिटिंग उसके भी स्टैंडर्ड्स है सर। उसके पास जो भी लॉज है, रिलेवेंट लॉज, लॉज का भी नॉलेज चाहिए ना सर। एक सीए के पास अकाउंटिंग का नॉलेज है लेकिन बाकी सब लॉ का नॉलेज नहीं है तो। सर ये पॉइंट जरा समझाओ लॉ वाला। एक बात बताओ, जीएसटी कब आया था। 2017 में। 2017 में आया था। तो एक बात बताओ, क्या 2017 से पहले सीए नहीं होते थे क्या, 2017 के बाद सीए आया क्या। हेलो, इसका मतलब
2017 से पहले भी तो सीए वाले बच्चे हो गए ना, जो सीए करके बैठे हुए हैं। उनको क्या पता जीएसटी क्या होगा? उनको कभी जीएसटी पढ़ा ही नहीं था, ना इंटर में ना फाइनल में। लेकिन फिर भी सर उसके आ जाने के बाद आपको जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए। देखा, सर्टिफिकेट में जीएसटी सब्जेक्ट नहीं था। जब आपने इंटर किया, जब आपने फाइनल किया, तो आपने जीएसटी कभी पास ही नहीं किया था, क्योंकि था ही ना उस वक्त जीएसटी। लेकिन जीएसटी के आने के बाद तो आपको जीएसटी आना चाहिए कि नहीं? आप समझे नॉलेज का मतलब क्या होता है? भले आपके कोर्स में ना हो, आपकी लाइफ में तो है ना। यू मस्ट हैव नॉलेज। जीएसटी का नॉलेज होना चाहिए आपके पास, आपको इनकम टैक्स एक्ट का नॉलेज होना चाहिए, आपको कंपनीज एक्ट 2013 पता होना चाहिए, आपको फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पता होना चाहिए। बहुत सारे एक्ट लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेक्चर को लंबा नहीं करना है हमको। रिलेवेंट लॉज का भी आपके पास नॉलेज होना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं? सर ऑनेस्ट ऑनेस्ट पाव भाजी सर? अरे भाजी पाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट को दूसरा क्या बोलेंगे हम? उसका सिनोनिम्स क्या हुआ? इंटीग्रिटी लिखो। क्या लिखो? इंटीग्रिटी। ऐसा सिनोनिम्स। इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्ट। इसका मतलब क्या? वो बंदा क्या होना चाहिए सर? ऑनेस्ट होना चाहिए। अरे ऑनेस्टी थोड़ी पढ़ने से आती है सर। नहीं समझे? ये क्वालिटी पढ़ने से नहीं आती है। जो बंदा अपने फ्रेंड को ऑनेस्ट नहीं है, फ्रेंडशिप में ऑनेस्ट नहीं है, जो बंदा अपनी वाइफ को ऑनेस्ट नहीं है, जो बंदी अपने हस्बैंड को ऑनेस्ट नहीं है, वो कंपनी को थोड़ी ऑनेस्ट बनेगा। तो उस पर कौन दाव लगाएगा? अगर आप लाइफ में ऑनेस्ट नहीं हो ना सर, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितने स्मार्ट हो। फर्स्ट ऑनेस्ट होता है सर, और फिर होता है स्मार्टनेस। लेकिन तूने स्मार्टनेस को यूज किया अपने ही लोगों के खिलाफ। क्या बात है भाई, ये पढ़ने से नहीं आता, इसलिए लिख रहे हैं क्वालिटी। आप ऑनेस्ट होने चाहिए सर। ऑनेस्ट का मतलब क्या? वो चोरी नहीं करे ऐसा? अरे सीए चोरी नहीं करता है भाई। सीए के कस्टडी में कभी कैश और एसेट नहीं होती है। ऑनेस्ट का मतलब क्या? वो अपना काम ईमानदारी से करता होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? वो अपना काम ईमानदारी से करता होना चाहिए, मतलब वो लॉयल होना चाहिए, है ना? लॉयल किसको होना चाहिए? कंपनी को लॉयल होना चाहिए, शेयर होल्डर को लॉयल होना चाहिए। उसको अपना काम ईमानदारी से करना है। इस सेंस में ऑनेस्ट बोला गया है। यहाँ को शादी नहीं करा रहे तेरी किसी से। और अगर 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 आप, चलो 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 फटाफट। इंटीग्रिटी हो गया ना, ऑनेस्टी लगा दिया। फिर नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सर, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ऑडिटर मस्ट भी क्या होना चाहिए? ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए सर। सर इंडिपेंडेंट मतलब क्या? अभी भी वो ऑडिटर बनने के बाद माँ बाप के पैसों से खाता है क्या? ऐसा नहीं ले। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? आप
इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए, आप कंपनी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए, किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए, कंपनी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए, है ना, एटसेट्रा। आप किसी भी के इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए। एक बात बताओ, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल सचिन सर है, सचिन सर बोलो, सचिन शाह बोलो, ऐसे ही लगता है। सचिन सर ऑडिट करने जा रहे हैं, ये ऑडिटर है सर, सुनना। और सचिन सर ऑडिट करने जा रहे हैं कंपनी में, ये कंपनी है, और पता है ये कंपनी किसकी है? सचिन सर के साले की है। अरे साले की बोला मैंने, गाली वाली नहीं बोला कुछ भी। सचिन सर के साले की कंपनी है, ऐसा कह रहा हूं। और ये जो मेरे साले जी है ना, वो बहुत जोल करते हैं कंपनी में यार, बहुत जोल करते हैं। प्रॉफिट कम दिखाते हैं, प्रॉफिट ज्यादा दिखाते हैं, टैक्स कम पे करते हैं, ज्यादा पे करते हैं, कुछ भी सही नहीं दिखाते। अब बताओ सचिन सर अगर इस कंपनी का ऑडिट करने जाएंगे तो क्या सही सही बोल पाएंगे? पूरी दुनिया एक तरफ और जोरू का भाई एक तरफ। मेरी हिम्मत में सही सही बोलूं, घर पे वापस जाना नहीं क्या मुझको? समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? फिर तो देखो घर पे महाभारत हो जाएगी, घर पे जाऊंगा पूरा किचन बाहर आ जाएगा कंपाउंड के अंदर, छुट्टे बर्तन मारे जाएंगे। आपने सही बोला क्यों, मेरे भाई को बदनाम क्यों किया? गई बात। यही तो कह रहा हूं मैं, आप किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं होने चाहिए। याद रखना, मैं सीए हूं लेकिन मैं अपने साले की कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकता हूं, ये हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन। हम डिस्क्वालिफिकेशन देखेंगे कि आप किसका ऑडिट नहीं कर सकते। तो आप इंडिपेंडेंट रहने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या? आप किसी के भी इन्फ्लुएंस में नहीं आने चाहिए। जब तक आप इंडिपेंडेंट हो ना, तब तक आप सही बोल सकते हो, है ना। आप न्यूट्रल होने चाहिए, न्यूट्रल, किसी की फेवर नहीं करोगे, ना शेयर होल्डर की ना कंपनी की। आप जो सही है वही बताओगे। क्लियर? इंडिपेंडेंट होनी चाहिए सर। फिर कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी यानी एक सीए को, है ना, एक सीए के बहुत सारे क्लाइंट होते हैं ना। हेलो, सीए के बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं ना, क्लाइंट 1, क्लाइंट 2, क्लाइंट 3, कितने सारे क्लाइंट हो गए सीए के। तो करना ये है इस सीए को कि अपने क्लाइंट की जो भी इंफॉर्मेशन होगी ना, वो उसको कॉन्फिडेंट रखना है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या? उसको ये शेयर नहीं करना है किसी के साथ। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? नारद मुनि को जानते हो? नारद मुनि एक हमारे शास्त्रों में कैरेक्टर है, नारद मुनि। पता है वो क्या काम करते हैं? सबको झगड़वाने का काम करते हैं। यहाँ की बात वहां करेंगे, वहां की बात यहाँ करेंगे, और थोड़ा बड़ा चढ़ा के बोलेंगे। अरे बाबा, ऐसा सीए नहीं होना चाहिए। नारद मुनि कैन नॉट बी ए सीए। ऐसा कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। और ये कई चीज कहीं पे सिखाई नहीं जाएगी आपको। पर्टिकुलरली जो गर्ल्स सीए बनना चाहती है, याद रखना, गर्ल्स के पेट में बात रहती नहीं है।
वो अपनी खास सहेली को पक्का बताएगी कि आउ थयु छे कंपनीમાં। याद रखना, अगर कोई गर्ल्स ये कर रही है तो उसको याद रखना है कि अपने क्लाइंट की बात किसी को नहीं बोलनी, अपनी खास सहेली को भी, अपने हस्बैंड को भी, किसी को भी नहीं। और कौन बाकी बचा? आया ना? कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए। सर एक एग्जांपल से समझाओ। देखो, एक मेरा क्लाइंट है, मैं सीए हूं, मेरा क्लाइंट है। अब इसका मैं ऑडिट करूंगा तो मुझे पता होगा ना कि पार्टी कहां से माल खरीदती है, पता चल जाएगा कि नहीं? वाउचर से ही पता चल जाएगा सर, कहां से परचेज करता है ये, कितने पे सेल करता है ये, कितना प्रॉफिट मार्जिन है, पता चल जाएगा कि नहीं? तो मैं सीए हूं यार, मैं खुद ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर दूंगा। मुझे पता चल गया कि यहाँ से माल खरीदता है, यहाँ बेचता है, तो अपने सेम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं साइड पे। ऐसा ना शोभे तुझको। वो अपने फ्रेंड को नहीं बताएगा, जो अपना फ्रेंड है, अनएम्प्लॉयड है, उसको बोलेगा नहीं कि तू ऐसा कर ना, जा माला माल हो जाएगा ना, ऐसा भी नहीं करेगा। वो अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को किसी को नहीं बताएगा, किसी को मतलब किसी को भी नहीं। पता है मेरा जो सीए है ना, अगर मैं उसको ऐसा बोलूंगा ना, अच्छा मेरा सीए ऐसा बोलूंगा ना, मैंने घर लिया है, तो मुझे पूछेगा भी नहीं कितने का मकान आया, वो ऐसा भी नहीं पूछेगा कहां पे लिया है। उसे इंटरेस्ट ही नहीं होता है, उसको सिर्फ इंटरेस्ट होता है वाउचर के अंदर। वाउचर रखे गए हैं, सब वाउचर आ गए, है ना? वो कभी अपनी आपकी पर्सनल लाइफ में आने की कोशिश नहीं करेगा। अगर आपने कार ली है तो पूछेगा नहीं कौन सी कार ली, कितने में कार ली, कितने में पड़ी, है ना, बराबर मजा आती है कि नहीं आती, ये सब कैसे सवाल पूछ रहा है भाई? तो सीए या क्या है? सीए को अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन को गुप्त रखना है, कॉन्फिडेंट रखना है, किसी को शेयर नहीं करनी है। समझ में आया कि नहीं? इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंट रखोगे आप, है ना, इंफॉर्मेशन को एक्सपोज नहीं करोगे आप। डन ना? फिर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। मतलब वो अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करे, ऐसा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। वो टेक्टफुली बात करता होना चाहिए, टेक्टफुली बात करे इस तरीके से होना चाहिए। वो मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन निकाल सके ऐसा होना चाहिए, मैनेजमेंट से एक्सप्लेनेशन ले सके ऐसा होना चाहिए। मैनेजमेंट को बुरा भी नहीं लगेगा, मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन भी निकाल देगा। मैनेजमेंट से इंफॉर्मेशन निकालना मतलब, तो आप इस तरीके से बात करते होनी चाहिए कि आपकी बात में सब आ जाए, किसी को बुरा भी नहीं लगे। और ये अपनी कम्युनिकेशन स्किल का आप दुरुपयोग नहीं करोगे। हेलो, किसी को फंसाने के लिए इसका उपयोग नहीं करोगे आप, कंपनी के भले के लिए इसका इस्तेमाल करोगे। यू मस्ट हैव कम्युनिकेशन स्किल, यू टॉक ऑलवेज टैक्टफुली। आपके पास ऐसी वोकैबुलरी होनी चाहिए कि आप अच्छी तरीके से बात कर सके, इंफॉर्मेशन निकाल सके, एक्सप्लेनेशन दे सके, कन्विंस करा सके किसी को अपनी बात के लिए। और ये सब स्किल तो पढ़ने से नहीं आती है सर, ये सब बातें पढ़ने से नहीं आती है। चलिए, नेक्स्ट, रेडी टू रिजाइन। रेडी टू रिजाइन, रिजाइन का मतलब क्या? वो कभी भी कंपनी में से रिजाइन करने के लिए तैयार होना चाहिए। उसके पास वो गट्स होने चाहिए
कि वो कंपनी को छोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो गलत करेगा नहीं। उसके पॉकेट में एक रेजिग्नेशन लेटर ऑलवेज रहना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। कोई भी कंपनी का कोई भी बंदा उसके मर्जी के खिलाफ कोई भी काम करवा सकता नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। और अगर आप करने की कोशिश की तो वो रिजाइन कर देगा। और याद रखना, ऑडिटर अगर रिजाइन करेगा ना तो शेयर होल्डर टूट पड़ेंगे कंपनी पे कि ऑडिटर ने रिजाइन किया क्यों, ऐसा क्या हो रहा था कि ऑडिटर को रिजाइन करना पड़ा। कंपनी को जवाब देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, एंड ऑडिटर अलग से बोलेगा कि मुझे रिजाइन क्यों करना पड़ा। बट ऑडिटर के अंदर ये बात होनी चाहिए कि वो रिजाइन करने की क्वालिटी उसके पास होनी चाहिए, है ना। फिर ऐसा नहीं मुझे यहाँ से अच्छी फीस मिल रही है तो मैं यही कंपनी में रिजाइन नहीं करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। एबिलिटी टू राइट अ गुड रिपोर्ट, एबिलिटी टू राइट गुड रिपोर्ट। ऑडिटर को ऑडिट करने के बाद अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ता है, और ओपिनियन एक्सप्रेस करने में ऑडिटर को रिपोर्ट लिखना पड़ता है। क्वालिफाइड रिपोर्ट, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट, मॉडिफाइड रिपोर्ट, अनमॉडिफाइड रिपोर्ट। तो उसके पास ये स्किल होनी चाहिए कि वो अच्छा रिपोर्ट लिख सके, है ना। ये एक चीज होनी चाहिए। फिर अवॉइड डिले, वो किसी भी क्लाइंट को डिले नहीं करवाएगा, टाइम पे काम खत्म कर देगा। टाइम पे शुरू करोगे तो खत्म होगा ना टाइम पे। पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। ठीक है, वो विजिलेंट होना चाहिए। विजिलेंट का मतलब क्या, बोलो। विजिलेंट का मतलब क्या, वो बोलते हैं ना ऑलवेज होश में रहे, क्या बोलते हैं उसको, जागरूक रहे, विजिलेंट। याद रखना, एक यहाँ पे एक सेइंग है कि वो वॉच डॉग होना चाहिए, वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हॉर्न। स्पेलिंग क्या हॉर्न का, ब्लड बॉन्ड लिखा है। ये मैं स्पेलिंग बोलता हूं, मुझे स्पेलिंग में लोचा लग रहा है। ये जो खून पीता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसका मतलब क्या, आप कंपनी में जाओगे ना तो आप विजिलेंट होने चाहिए, आप वॉच डॉग की तरह काम करोगे। वॉच डॉग समझते हो, ये ब्रीड की बात कर रही है। कुछ डॉग की कुछ ब्रीड होती है जो वॉच डॉग होती है, जैसे जर्मन शेफर्ड हो गए। फिर ब्राउन कुत्ता का नाम क्या, वो ब्राउन कुत्ता होता है उसका ब्रीड कौन सा, येलो, येलो कलर का कुत्ता होता है उसका ब्रीड कौन सा होता है, अरे बोलो ना। लैब्राडोर, हाँ लैब्राडोर। लेब्राडोर। अरे बोलो क्या करते हो ना, क्या बन के करोगे फिर, कुछ पता नहीं दुनियादारी के बारे में। अभी एक्टर का नाम पूछो तो, लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, ये वॉच डॉग है। वॉच डॉग का मतलब क्या, कोई भी घर के अंदर आता है, घर के बाहर जाता है तो ध्यान रखते हैं, है ना। जैसे मैस्टिफ हो गया, मैस्टिफ समझते हो, एक ब्रीड आती है कुत्तों की, वो शायद वो हाँ ब्लड हॉन्ड होते हैं। उनको देखा नहीं आप, जैसे वो बसेंगे बसेंगे नहीं, बाकिंग नहीं करेंगे, जैसे गेट खोलोगे आपको लपक लेंगे, सीधे चिपक जाएंगे, लोचा निकाल देंगे बॉडी का कोई भी हिस्सा। तो आप ये नहीं होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि एक ऑडिटर क्या होना चाहिए, किसी को भी सस्पिशियस से नहीं देखेगा। ऑडिटर सबको डाउट में नहीं देखेगा कि तूने चोरी की होगी, तूने अकाउंट में चोरी की होगी, तूने खुद चोरी किया होगा, तूने कैश चोरी, ऐसा नहीं करना है आपको,
है ना, आप एक वॉचडॉग की तरह काम करोगे, सस्पिशियस मेंटालिटी नहीं रखोगे। जब तक आपको प्रूफ ना मिले, एविडेंस ना मिले, तब तक किसी के सामने इस तरीके से देखोगे नहीं। आप इन्वेस्टिगेटर नहीं हो, आपको सीआईडी बन के नहीं जा रहे हो कंपनी के अंदर, समझ रहे हो? तो आप वॉच डॉग की भूमिका निभाओगे, है ना, ब्लड हॉर्ड की भूमिका निभाओगे नहीं, ऐसा क्या